नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के बरवा कोटवा ग्राम सभा में हरिनारायण कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। आज स्वर्गीय कमला मिश्रा जी की पुण्यतिथि रही बरवा कोटवा में, जो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता के साथ साथ गरीब महिलाओं को शुभ न्योता दिया जाता है और इस अवसर पर उन्हें भरपेट भोजन और वस्त्र देकर और उन्हें सम्मान राशि यानी कि विदाई देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश मिश्रा जी और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे आज स्वर्गीय कमला मिश्रा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर। बहुत बहुत स्वागत सर। स्वर्गीय श्रीमती कमला मिश्रा का आज 23वीं पुण्यतिथि है। हर साल के भांति इस साल भी धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के नागरिकों को भोजन कराया गया, गरीब महिलाओं को वस्त्र वितरण किया गया, साड़ी इत्यादि। और यहाँ पे जो पंडित जी लोग हैं जिनको भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण भोज, उसमें 101 पंडित जी लोगों ने भोजन किया, उनको दान दक्षिणा दिया गया। और एक कार्यक्रम इस सुदूर क्षेत्र में बालिकाओं के शिक्षण के लिए एक कार्यक्रम मैंने शुरू किया था और आज तक कम से कम 300 बच्चों को इंटरमीडिएट करा के यहाँ से आज वो अपने धंधे में, जॉब में लगी हुई हैं। इससे इस क्षेत्र का महिलाओं का विकास हुआ है और निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से बालिकाओं के लिए कुछ जो भी अच्छा हो सके वो मैं करूँगा। स्वर्गीय श्रीमती कमला मिश्रा इस स्कूल की संस्थापक प्रबंधक थी। उन्हीं के पुण्यतिथि पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व जब इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए यानी कि बालिकों के लिए, बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं हुआ करते थे, उन्हें दूर दराज जाकर शिक्षा लेनी पड़ती थी। उस परिस्थिति में स्वर्गीय कमला मिश्रा जी ने एक कदम उठाए शिक्षा के क्षेत्र में और उन्होंने ये बरवा कोटवा में हरिनारायण कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराया, नींव रखी, जो आज हम लोग के बीच न रहते हुए भी एक ऐसी किला देकर चली गई जो अमर है और बालिकाओं के भविष्य में निरंतर कार्य कर रहा है। और उन्हीं के आज पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम इस विद्यालय प्रांगण में रखा जाता है, जिसमें सर ने बताया ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और पुरस्कृत भी किया गया और साथ ही साथ अंग वस्त्र भी दिया गया और उन महिलाओं को बुलाया गया जो गरीब हैं इस क्षेत्र में, उन्हें भरपेट भोजन और वस्त्र और उन्हें सम्मान राशि देकर सम्मानित भी किया गया। ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। और शिक्षा की जहाँ तक की बात की जाए तो आज से 22 साल पूर्व देखा जाए तो विद्यालय की संख्याएं बहुत कम हुआ करती थी। उस समय जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति कार्य की वो आज सराहनीय है। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के जो कार्यक्रम पुण्यतिथि के अवसर पर आपने रखा है, इसका उद्देश्य क्या होता है सर? प्रत्येक वर्ष रखना है या फिर प्रत्येक वर्ष? जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक ये कार्यक्रम निरंतर चालू रहेगा। जी। हमारे जिंदगी में नहीं रहूँगा तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक हूँ अपने नेतृत्व में एक कार्यक्रम हर साल कराता रहूँगा और करता रहूँगा। इसको सर कराने से क्या लाभ है सर? देखिए, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ती है महिलाओं की प्रति। और ये महिला विद्यालय है, मैंने 300 से लेके 500 क्यों जितने बच्चियों को मैंने भाई साहब इंटर कराया यहाँ से, और उसमें मेरा अपना पर्सनल खर्चा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने का हाँ, इस क्षेत्र में बच्चियों का शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम जिस समय मैं स्टार्ट किया था 1995 में, दूर दूर तक बच्चों का कहीं शिक्षण संस्थान नहीं था। यहाँ से मैं अपने स्कूल से ही फॉर्म भरवाता था कांटेक्ट करके, उनको
एक जगह पे पहुंचा दिए कि वो शिक्षित हो गई। कई लड़कियां, कई बच्चियां तो आज नौकरी में भी हैं। और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, जो भी मैं कर पाऊं मैं करूं। हाँ, मेरी दिली इच्छा है। इस क्षेत्र इस विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? अब विद्यालय के लिए यही कहना चाहेंगे कि विद्यालय के एरिया के लोग इस विद्यालय को सहयोग करें, अपना मार्गदर्शन दें। अगर कोई कमी बेसी है तो अपना विचार रखें, विद्यालय प्रबंधन इस चीज़ को पूरा करेगा। इसके लिए मैं आश्वासन देता हूं, भरपूर आश्वासन। सर, आज कमला मिश्रा जी इस दुनिया में नहीं है जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे समाज के लिए जो उन्होंने उपदेश दिया हो, या कुछ ऐसी कार्य की हो जो आज आपको स्मरण हो, याद हो, कोई बातें ऐसी? ये तो बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन बोल ही देते हैं। देखिए, कमला मिश्रा से एक बच्ची पैदा हुई थी, और चूंकि मैं अरुणाचल में था, वो बच्ची एक्सपायर कर गई। उनको बड़ा कष्ट था, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी वो। यहाँ पे मुझे निवासा भी मिला है 7-8 एकड़, और उस पैसे को मैं ये सोचता हूँ कि जितना भी हो सके, उनका तो जो पैसा है उससे जो मेरी आय होती है वो तो छोड़िए, मैं अपने पास से भी अपने कमाई का 20-25% एक्सपेंड करने का हौसला रखते हैं, और वो मैं करूँगा जब तक इस धरती पे हैं। लेकिन बहुत नेक महिला थी और बहुत दूरदृष्टि थी। ठीक है, बच्चे नहीं हुए। उनके पिताजी भी अकेली संतानों थी, यानी कभी भी अपने आप को हारने का नाम नहीं ली? नहीं जी। और इस क्षेत्र की लड़कियों के प्रति उनकी एक सोच थी, और उस सोच को साकार करने के लिए जो भी कदम मुझे उठाना पड़ेगा वो मैं उठाऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उनके कारवां को आगे आप बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाने का कार्य किए हैं वो सराहनीय है। आप सोच सकते हैं 22 साल पूर्व, बैठिए सर, 22 साल पूर्व किस तरह की यहाँ की शिक्षा दीक्षा होगी जो बच्चियों के लिए नहीं मिल पा रही है। उस स्थिति परिस्थिति में इन्होंने विद्यालय की नींव रखी, जो आज हम लोग के बीच न रहते हुए भी एक यादगार बन के, बैठिए सर, यादगार बन के हैं। और उनकी पुण्यतिथि पे इस तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे जितेंद्र मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ अध्यापक हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर, आज के पुण्यतिथि के अवसर पर कमला मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कम। सबसे पहले मेरा अगर शैक्षणिक कहीं जुड़ा हुआ तो इस विद्यालय से हुआ। यह विद्यालय पूर्वांचल विकास संस्थान द्वारा संचालित है, और इस विद्यालय के जो संयोजक हैं श्री दिनेश मिश्रा जी, जो हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हमारे हर परिस्थितियों में हमें साथ देते हैं। मैं बताऊं आपसे, केवल शिक्षा बालिकाओं को शिक्षित करने तक ही इनका इरादा नहीं है। इन्होंने अनेक इनके जो है सामाजिक क्रियाकलाप हैं। जैसे मैंने देखा है कि कभी बीच बीच में उधर पिछले कई कार्यक्रमों में इस क्षेत्र के तमाम विकलांग जनों को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। इस विद्यालय में पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम जो बधिर लोग हैं उनको सुनने का यंत्र उपलब्ध कराया। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है माननीय जो संयोजक जी की, कि इस क्षेत्र के जितने भी गरीब, असहाय, निर्बल, चाहे वह छात्र हों या छात्राएं हों, अगर उनके पढ़ाई के मार्ग में, शिक्षा के मार्ग में कहीं आर्थिक रूप से कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है, तो यह उसमें आगे बढ़ करके उन बच्चों की फीस पेमेंट करना, उन बच्चों की सुरक्षा प्रदान करना, उनके भविष्य को निश्चित करना, इन सारी जिम्मेदारियों को यह पूरा करते हैं। और आज इनका स्वर्गीय कमला मिश्रा जी इस संस्थान की संस्थापक प्रबंधक हैं। मैं जब इस संस्था में ज्वाइन किया था, उन्हीं के जो प्रबंधक काल में मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने देखा कि तमाम चीज़ें आपके सौजन्य से होती रही हैं। मैं आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने जिन जिन असहाय महिलाओं को, पुरुषों को, ब्राह्मण जनों को
अंग वस्त्र देख करके जो है और भी चीज़ों से जो इन्होंने पुरस्कृत किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इनको और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि इनकी सोच और ऐसे आगे बढ़ती रहे और बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान हम सभी को मिलता रहे, यही सबसे बड़ी चीज़। धन्यवाद। मैं इंजीनियर होते हुए भी हमारा प्रोफेशन नहीं है शिक्षण का कार्य, लेकिन मैं एक इंजीनियर होते हुए भी शिक्षण के तरफ ये मैं निश्चित किया कि अगर एक बच्चे नहीं तो सैकड़ों बच्चे कमला मिश्रा के नाम से सहयोग करके उनके नाम को अमर करें।